मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 13 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया जाता है। हम उस क्लास का रिवीजन इसमें केवल 20 मिनट में करवा देते हैं, तो इसमें समय की भी बचत होती है और पूरे क्लास का भी रिवीजन हो जाता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा मुंबई में। चलिए तो हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, और इसलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस वोक। हाल ही में इसकी 141वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में इसका आयोजन होगा। इंडिया में भी कहाँ पर? मुंबई में इसका आयोजन होगा। और 15 से 17 अक्टूबर के बीच मुंबई में इसका आयोजन होगा। और मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन होगा। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण बात। यदि आपसे पूछे कि 2 बार इंडिया इसका होस्ट रह चुका है, कब कब? 1983 में दिल्ली में इसका 86वां सत्र का आयोजन हुआ था, और वर्तमान में 141वां सत्र का आयोजन मुंबई में होने जा रहा है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वें सत्र का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। मुंबई में भी कहाँ पर? जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लर्न टॉप क्वेश्चन। एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में एशियन गेम्स का होस्ट भारत 2 बार रह चुका है। 2 बार कब कब? 1951 जो पहला संस्करण था, और 1982 जो 9वां संस्करण था। 9वें संस्करण में ही पहली बार शुभंकर को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था अप्पू। G20 के 18वें सत्र का अध्यक्ष कौन रहा? इंडिया रहा। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत मंडपम। 9 और 10 सितंबर को इसका आयोजन हुआ था। एस 2023 का होस्ट कौन है? इंडिया। इंटरपोल, इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ओलंपिक, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले हैं? तो 5 रिंग हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है OVEP यानी कि ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम। इसको किसने शुरू किया था? इसको आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। यदि आपसे पूछे कि पहले ओलंपिक खेल, जो आधुनिक ओलंपिक खेल है, उनका आयोजन कब हुआ था? 1896 यूनान के एथेंस में हुआ था। पेरिस ओलंपिक जो 33वें क्रम का है, 2024 में कहाँ पर होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और 34वां जो 2028 में होगा, कहाँ पर? लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में। लॉस एंजल्स को हॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक, जिसका आयोजन हुआ था सन 2020 में टोक्यो जापान में, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे? इसमें भारत ने जीते थे 7 मेडल, 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड जीता गया था। और भारत की रैंक कितनी है पदक तालिका में? 48वीं रैंक भारत की रही। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? चौथे पर। और भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। और 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो यह रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है। और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में रोहित शर्मा ने तोड़े हैं। तो वे 3 कौन कौन से हैं? वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, जिन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। और इन्होंने कितने मैच में? 19 मैच में 7 शतक लगाए हैं, जबकि सचिन ने 6 शतक लगाए थे। तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट सेकंड रिकॉर्ड कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने ही बना दिया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने ये तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। यदि आपसे पूछे कि सचिन तेंदुलकर ने कितने वर्ल्ड कप खेले हैं, तो इन्होंने खेले हैं 6 वर्ल्ड कप। और रोहित शर्मा ने कितने वर्ल्ड कप खेले हैं? रोहित शर्मा ने 3 वर्ल्ड कप खेले हैं, और सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड कप। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है। यह कौन से क्रम का है? 13वें क्रम का आयोजन भारत में हो रहा है।
और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पहला मैच कहाँ पर होगा? पहला मैच हो चुका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और किसके बीच? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड विजेता रहा। नेक्स्ट, पहला वर्ल्ड कप, जो पहला आईसीसी वर्ल्ड कप था उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? उसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में 1975 में आयोजन हुआ था, और इसमें विजेता टीम कौन रही थी? वेस्ट इंडीज इसमें विजेता टीम रही थी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो 13वें क्रम का है, इसका ग्लोबल एम्बेसडर या वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और इसके थीम सॉन्ग का नाम क्या है? दिल जश्न बोले, जिसको प्रीतम ने इसकी रचना की थी और रणवीर सिंह ने इसमें एक्टिंग की है। नेक्स्ट है एशिया कप। एशिया कप 2023 इसका विजेता कौन रहा? इसका विजेता रहा भारत, और भारत ने किसको हराया? श्रीलंका को हराया। नेक्स्ट है महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता, और इसकी कप्तान का नाम क्या था? हरमनप्रीत कौर था, और इन्होंने किसको हराया? श्रीलंका को हराया। नेक्स्ट है पुरुष क्रिकेट टीम, इन्होंने भी गोल्ड जीता और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, और किसको हराया? अफगानिस्तान को हराया, और इसके कप्तान का नाम क्या है? ऋतुराज गायकवाड़ इसके कप्तान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में डिलीट बिल आया है, डिलीट बिल का संबंध किस देश से है? तो डिलीट बिल का संबंध अमेरिका से है। तो अमेरिका में हाल ही में डिलीट बिल आया है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसको पारित किया गया है, और पारित करने वाले गवर्नर का नाम क्या है? गोविंद न्यूसॉम, और इस बिल का अन्य नाम क्या है? SB 362। SB 362 जो डिलीट बिल है कैलिफोर्निया अमेरिका में आया, गवर्नर गैविन न्यूसॉम के द्वारा इसको पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता के अधिकार का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक ही लाइन में हम इसका अर्थ कैसे देख सकते हैं कि नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा को सभी ब्रोकर्स के पास से एक साथ डिलीट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हिंदूफोबिया का विरोध करने के लिए बिल पारित करने वाला अमेरिका का प्रांत हाल ही में कौन सा बना है? जॉर्जिया प्रांत। नेक्स्ट है न्यू जर्सी अमेरिका में हाल ही में हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है, जो भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वामी नारायण मंदिर। तो स्वामी नारायण मंदिर का संबंध कहाँ से है? न्यू जर्सी अमेरिका से। तो अमेरिका के 3 प्रांतों को हमको ध्यान रखना है। एक तो कैलिफोर्निया जहाँ पर डिलीट बिल आया है, नेक्स्ट है न्यू जर्सी अमेरिका जहाँ पर हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है, और थर्ड है जॉर्जिया जहाँ पर हिंदू फोबिया के विरुद्ध एक्ट पारित हुआ है। नेक्स्ट ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है? कोलोराडो नदी पर है, जो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? अंगकोर वाट का मंदिर है, जो कंबोडिया में विष्णु मंदिर है, और इसका निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने किया था, जो खैमर वंश से संबंधित है। यदि आपसे पूछे कि कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी अक्षांश स्थित है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच अक्षांश स्थित है 49 डिग्री अक्षांश। और अमेरिका में कौन सा नेशनल पार्क है फेमस? येलोस्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट है अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी स्थित है। अमेरिका में वर्तमान में 50 प्रांत स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो IMF के द्वारा भारत के विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.3%। चलिए तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी IMF और वर्ल्ड बैंक, इसलिए इनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ प्रसिद्ध है? वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF के वर्तमान में 190 देश हैं, और 190वां देश कौन सा है? एंडोरा, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसके द्वारा हाल ही में भारत के विकास दर का अनुमान लगाया गया है, और इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 जो वर्तमान चालू वित्त वर्ष है, इसमें भारत की विकास दर कितनी रहेगी? 6.3% रहेगी, जो पहले से 0.2% की वृद्धि हुई है। यदि आपसे पूछे कि भारत की ग्रोथ रेट तो 6.3% रहेगी, लेकिन वर्ल्ड की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 3% रहेगी, और भारत की विकास दर है जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी बन गई है। तो सबसे तेज़ी से विकसित इकोनॉमी कौन सी बन गई है? भारत की बन गई है, जिसकी
वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6.3% विकास दर रहने वाली है, जिसको IMF के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है SDR की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि विशेष आहरण अधिकार। इसको कौन जारी करता है? IMF के द्वारा जारी करता है। और इसमें शामिल मुद्रा कौन कौन सी हैं? डॉलर जो अमेरिका की मुद्रा है, पाउंड जो इंग्लैंड की मुद्रा है, येन जापान की, यूरो यूरोपियन यूनियन की, और युआन या रेमेनबी चाइना की मुद्रा है। तो ये 5 मुद्रा इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका पुराना नाम क्या था? GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। यह इसका वर्तमान प्राचीन नाम था और वर्तमान में इसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो नाइजीरिया से संबंधित हैं। और इसमें वर्तमान में 164 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक को IBRD भी कहते हैं। तो IBRD की फुल फॉर्म क्या है? IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। डिल्मा रोसेफ हाल ही में NDB की वर्तमान अध्यक्ष बनी है। NDB का मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 5वीं रक्षा वार्ता, तो इसका आयोजन हुआ है पेरिस में, इसका आयोजन हुआ है। चलिए तो हम देख लेते हैं भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता। यह कौन से क्रम की है? यह है 5वें क्रम की, और इसका आयोजन हुआ पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ। और भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुए? राजनाथ सिंह, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं। अब हम देख लेते हैं भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? शक्ति जो आर्मी का अभ्यास है, वरुण जो नेवी का अभ्यास है, फ्रिंजेक्स और गरुड़ अभ्यास जो एयरफोर्स का है। तो ये प्रमुख अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई को बास्टिल दुर्ग को गिराया गया था, जो फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। और 14 जुलाई 2023 को भारत के द्वारा भी एक मिशन को लॉन्च किया गया था, वो है चंद्रयान थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया था, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गया है। और जहां पर यह पहुंचा उसका नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट है। और इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, ऐसे भी इसमें घोषणा की गई है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी। और इनको फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है किलियन एम्बापे फ्रांस के खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल से संबंधित है, और इनको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसका आयोजन हुआ था कतर दोहा में, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था, यानी कि अर्जेंटीना विजेता रहा था और उप विजेता फ्रांस रहा था। यदि आपसे पूछे फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो मेल वाला है, उसका आयोजन कहाँ पर होगा? नॉर्थ अमेरिका में इसका आयोजन होगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इसमें इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है फीमेल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ। यह 9वें क्रम का था और इसके विजेता कौन रहे? स्पेन। इंग्लैंड को हराकर स्पेन विजेता रहा। अब हम चलते हैं इतिहास की ओर। कॉर्नेटिक वॉर जिनको कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, ये कितने हुए थे? ये हुए थे 3। और किन किन के बीच हुए थे? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुए थे। और यह किस युद्ध का भाग माना जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध का भाग माना जाता है, जो इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच चल रहा था। इन युद्धों में 3 युद्ध हुए और 3 ही संधियाँ हुई। अंत में विजय कौन रहा? इंग्लैंड विजय रहा। तो ये संधि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला कॉर्नेटिक वॉर हुआ उसके ख़त्म होने पर कौन सी संधि हुई? एक्स ला सैपेल की संधि हुई। दूसरा कॉर्नेटिक वॉर ख़त्म होने पर कौन सी संधि हुई? पांडिचेरी की संधि। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरा युद्ध पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ। और तीसरे युद्ध को वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1760 में हुआ आयरकुट और लिली के बीच। आयरकुट इंग्लैंड की तरफ से थे और लिली फ्रांस की तरफ से थे। तो वांडीवास का युद्ध और 3 कॉर्नेटिक वॉर और उनके बीच संधि, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमको इनका भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन।
ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से हाल ही में प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो गया। चलिए तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप ये है क्या? ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप इसको प्रारंभ किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। और इसमें सहयोग किसने किया है? WIPO, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के द्वारा, संपदा संगठन के द्वारा इसका सहयोग दिया गया है। यदि आपसे पूछे WIPO की स्थापना कब हुई? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? भारत इसमें शामिल हुआ था 1975 में। और WIPO के द्वारा ही वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया जाता है। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 40वीं। यदि आपसे पूछे कि जो ग्लोबल इनोवेशन फेलोशिप इसको क्यों शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया ताकि स्वास्थ्य संबंधित नवीन चिंताओं का हल निकल सके, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। और इसमें सहयोग कौन रहा है? सहयोग कर रहा है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक संगठन। नेक्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? इसको जारी करने वाली संस्था है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी फेमस बैठक कहाँ पर होती है? दावोस में इसकी बैठक होती है। और यह कौन सी रिपोर्ट को जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक है 127वीं। नेक्स्ट है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना हुई 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। एक और संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका स्थापना हुई है 1944 में। और यह रेड डाटा बुक जारी करता है। और इसका मुख्यालय स्थित है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस 2023 मनाया गया है। तो कब मनाया गया? अक्टूबर में। यह मनाया गया 12 अक्टूबर को मनाया गया। 12 अक्टूबर को क्यों? चलिए तो हम इसके बारे में देखते हैं कि वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीने के दूसरे वीरवार को मनाया जाता है। अब की बार दूसरा वीरवार आया 12 अक्टूबर को, इसलिए वर्ल्ड साइट डे 2023 कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को मनाया गया। इसमें अंधेपन यानी कि ब्लाइंडनेस के प्रति अवेयरनेस किया जाता है। और अब की बार इसकी थीम क्या है? लव यूर आइज एट वर्क, यानी कि काम करते हुए अपनी आँखों से प्रेम करें, यानी कि अपनी आँखों की देखभाल रखें। इसमें बताया गया कि लॉन्ग स्क्रीन टाइम की समस्या ही आँखों की महत्वपूर्ण समस्या है, इससे ही हमारी आँखें खराब होती हैं। इसके लिए WHO ने आइज़ ऐप को भी लॉन्च किया है, जिसमें बेहतर स्क्रीन टाइम को बताया जाएगा कि कितनी देर तक स्क्रीन पर काम करना चाहिए। और हाल ही में स्पेक्स 2030 को किसने शुरू किया है? WHO के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब हम देख लेते हैं आँखों से संबंधित महत्वपूर्ण रोग, जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी कहते हैं। इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। और इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, जिसको कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, इसमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। और इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछे कि मानव आँख में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव आँख में प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस ही पाया जाता है। नेक्स्ट रोग है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं, इसमें रात को दिखाई नहीं देता। और यह रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। और कलर ब्लाइंडनेस, जिसको रंगाधनता भी कहते हैं, यह एक आनुवंशिक रोग है। इसमें रंगों में विभेद नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, रोजगार प्रयाग पोर्टल हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया उत्तराखंड राज्य में। रोजगार प्रयाग पोर्टल है क्या? इसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें सरकारी नौकरियों की जानकारी का यह पोर्टल है, यानी कि उस राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए वह इस पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड राज्य बना है। इसमें हर जिले में स्वरोजगार केंद्र की स्थापना भी होगी। और युवा उत्तराखंड ऐप को लॉन्च भी किया है। तो इन तीनों का संबंध किससे? उत्तराखंड राज्य से।
नेक्स्ट है हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। राजस्थान की सीट है 200, मिजोरम की है 40, तेलंगाना की है 119। पहले कहा गया था कि राजस्थान में चुनाव होगा 23 नवंबर को, लेकिन अब डेट को बदल दिया गया है। अब चुनाव होगा 25 नवंबर को और सभी का रिजल्ट कब आएगा? 3 दिसंबर को सभी का रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों को वापसी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन अजय को शुरू किया है। अब हम देख लेते हैं इजराइल हमास संघर्ष कब शुरू हुआ। इजराइल हमास संघर्ष 7 अक्टूबर को शुरू हुआ। उस दिन सुकोत फेस्टिवल का लास्ट दिन था, जो यहूदी धर्म का फेस्टिवल है, और इसी फेस्टिवल में शामिल लोगों पर हमास ने 5000 रॉकेट से हमला कर दिया। फिर यह हमास और इजराइल संघर्ष बन गया, और जो इजराइल और हमास संघर्ष में भारतीय फंसे हुए हैं, इनको वापस लाने के लिए भारत के द्वारा हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन अजय। और इसकी जानकारी किसने दी है? जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, उनके द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। यदि आपसे पूछे इजराइल से के आसपास के केंद्र कौन कौन से हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले है लेबनान। लेबनान की राजधानी का नाम क्या है? बेरूत। और सीरिया की राजधानी का नाम क्या है? दमिश्क। 1967 में इजराइल ने दमिश्क सीरिया के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है गैलीली सागर झील कहाँ पर है, जिस पर वर्तमान में इजराइल का अधिकार है? नेक्स्ट मृत सागर। मृत सागर में खारापन अधिक है, इसलिए उस पर आदमी तैरता रहता है। और जॉर्डन। जॉर्डन भी इजराइल के पास स्थित है, उसकी राजधानी का नाम क्या है? अम्मान। मिस्र। मिस्र में कौन सा प्रायद्वीप स्थित है? सिनाई प्रायद्वीप, जो इजराइल के पास है। नेक्स्ट अकावा की खाड़ी। अकावा की खाड़ी भी जॉर्डन में स्थित है। भूमध्य सागर की सीमा से बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? ये हैं 5 देश, इनमें जॉर्डन शामिल नहीं है। विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है कि इसमें जॉर्डन शामिल नहीं है। तो 5 देश कौन कौन से हैं? तुर्की, लेबनान, सीरिया, मिस्र और इजराइल। तो भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देश हैं 5। नेक्स्ट है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद जो विवाद का प्रमुख केंद्र रहा है, यह कहाँ पर स्थित है? जेरूसलम में स्थित है। इजराइल ने हमास के विरुद्ध कौन से ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को शुरू किया है, और हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड को शुरू किया है। अब हम देख लेते हैं कुछ जल संधि। हार्मुज जल संधि किन 2 जल भागों को जोड़ती है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली है हार्मुज जल संधि। और बाब उल मंदेब, यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट स्वेज नहर, जिसको 1869 में खोला गया था, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा को किस देश के लिए शुरू किया गया? म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन कावेरी, इसमें सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता के लिए इसको शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन देवी शक्ति, जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। वंदन योजना है क्या? वंदन योजना में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा, जैसे पेयजल व्यवस्था, विश्राम व्यवस्था, परिवहन, परिक्रमा, स्वच्छता, टॉयलेट्स वगैरह ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। उसके लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया? वंदन योजना को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य के शहरी निकायों के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित हुई इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस। ये रहे हमारी आज की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की। इस क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।